Hello friends, a very warm good morning to all of you. Today we are going to discuss about direct and indirect narration of assertive sentences. In last video हम बात कर चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो जो परिवर्तन होते हैं उन रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो तभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंस के चेंजेस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज हो जाता है। प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट के उसी टेंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं जो पास्ट के टेंस हैं उनमें क्या होता है। तो पास्ट के जो दो फर्स्ट टेंसेस हैं उनमें चेंज होता है पास्ट टेंस के लास्ट के दो टेंसेस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। और जो दो लास्ट के टेंस हैं पास्ट के, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रेजेंट के हम पास्ट में चेंज कर देते हैं और पास्ट के दो फर्स्ट के टेंस पास्ट के ही लास्ट के दो टेंसेस में चेंज कर देते हैं, अर्थात कि पास्ट के टेंस को हम फ्यूचर में चेंज नहीं करते। तो आइए अब बात करते हैं कि जो फ्यूचर है उसका क्या है। वहां पर हेल्पिंग वर्ब शेल और विल है। जो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नवत चेंज हो जाता है। शेल का हो जाएगा शुड और विल का हो जाता है वुड। और वैसे ही कुछ अन्य मॉडल्स हैं, जैसे कैन है, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट। और वैसे ही जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है तो वहां पर इज एम आर की जगह पर वॉज वर लगाया जाता है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वॉज और वर का प्रयोग होता है। वैसे ही हैज हैव को हम चेंज कर देंगे हैड। हैज हैव हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड। वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो वहां आता है हैड बीन, तो वॉज वर हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ये जो है ये पहले से ही परिवर्तित है और पास्ट में है तो इनको फिर परिवर्तित नहीं किया जाता, जैसे कुड, शुड, माइट, वुड, मस्ट, हैड, बेटर, यूज्ड टू। देयर इज नो चेंज व्हेन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट इन इट। तो वैसे ही कैन का कुड बन चुका है, सेल का शुड, मे का माइट, विल का वुड, तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि when we use nearness expressing word, then we change them into distance expressing word. निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो इस सारा का सारा परिवर्तन तभी हो रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो जैसे दिस को हम दैट में चेंज करते हैं। एक ये मार्कर है, मेरे पास है, नजदीक है, तो मैं इसे बोलता हूं दिस, यह। तो अगर हम दूरी में उसे प्रकट करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा वह, तो दिस का हो गया देन। दीज का हो जाता है दोज, हेयर का होगा देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन, दस का सो।
तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। यस्टरडे या लास्ट डे या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ये जहां पर है तो यस्टरडे का तो सीधे सीधे हो जाएगा प्रीवियस डे। वैसे ही लास्ट डे का भी प्रीवियस डे, लास्ट ईयर का भी प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ का भी प्रीवियस मंथ, या यस्टरडे का द डे बिफोर, वैसे ही द डे, वैसे ही द ईयर बिफोर, द मंथ बिफोर, द वीक बिफोर हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, वैसे द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, ये आने वाला, द नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, द नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। तो इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। जैसे टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, दिस डे का दैट डे, टुमारो यानी कि आने वाला कल, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में इसे हम चेंज कर देते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि बीता हुआ परसों, यानी कि आज और कल जो बीत गया है उससे एक दिन पहले, तो वहां पर 2 days बिफोर का प्रयोग किया जाता है। और द डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला कल, तो उसके लिए इन 2 days टाइम का प्रयोग किया जाता है। एक चीज मैं लिखना यहां भूल गया, एगो, एगो का बिफोर हो जाता है। तो इस प्रकार से रिपोर्टेड वर्ब पास्ट का होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और बहुत सारी चीजें इस प्रकार से जो है परिवर्तित हो जाती हैं। आइए एक एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं। तो इसे हम फिर देखते हैं, मैं इसको एक बार आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट है ही सेड टू मी, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय जो परिवर्तन होगा वो हम देखते हैं। तो ही सेड टू का हो जाता है टोल्ड, ही टोल्ड मी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि सेड टू, से टू, सेज टू, से, इसको हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए, अब डायरेक्ट वो है किसी स्पीकर के द्वारा बोली गई जो चीज है उसको ज्यों का त्यों लिख देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जब हम उसे इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो हम अपने अनुसार उसे बोलते हैं। तो अपने अनुसार कोई चीज बोलना, उसे लिखना, वही इनडायरेक्ट है। तो उस इंसान ने अपने खुद के लिए आई का प्रयोग किया, तो मैं बोलूंगा he told me that, उसने बोला I did not buy this book yesterday, तो मैं बोलूंगा he told me that he। अब देखिए दोस्तों, did not buy, did not है past indefinite tense का नेगेटिव सेंटेंस, तो हम इसे चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो वहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखें, he told me that, he did not की जगह had not, by की थर्ड फॉर्म bought, he did not bought this है नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसको हम दैट में परिवर्तित कर देंगे, that book। तो he told me that he had not bought that book yesterday चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में, बुक द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।